ऑनलाइन संस्कृत कक्षायां भवतां सर्वेषामपि छात्राणां हार्दिकं स्वागतम्। अहमस्मि डॉक्टर शालिग्राम त्रिपाठी, अध्यापकः राजकीय इंटर कॉलेज प्रयागराजस्य। सर्वेभ्यः सुप्रभातम्। आज हम लोग कक्षा 10वीं के संस्कृत पद्य पीयूषम के अंतर्गत विद्यार्थीचर्या नामक पाठ का अध्ययन करेंगे। यह विद्यार्थीचर्या नामक पाठ हमारे महत्वपूर्ण ग्रंथ मनुस्मृति से लिया गया है। हमारे स्मृति ग्रंथ जीवन की रीति नीति को बताते हैं, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। यह सारी बातों का उपदेश हमारे स्मृति ग्रंथों के द्वारा प्राप्त होता है। यह जो मनुस्मृति ग्रंथ है यह सर्व प्रमुख है। आज हम उस मनुस्मृति से संग्रहित इन श्लोकों का गायन, वाचन तथा अर्थ बोध करेंगे। इनमें से पहला श्लोक है, देखें। ब्राह्मे मुहूर्ते बुध्येत धर्मार्थौ चानुचिन्तयेत् कायक्लेशांश्च तन्मूलान् वेदतत्त्वार्थमेव च। ब्राह्मे मुहूर्ते बुध्येत, ब्रह्म मुहूर्त अर्थात प्रातः काल उठना चाहिए। धर्मार्थौ च अनुचिन्तयेत्, धर्म और अर्थ का चिंतन करना चाहिए। कायक क्लेशान, शरीर के कष्टों, तन्मूलान, उन कष्ट के मूल कारणों, तथा वेद के तत्व का जो अर्थ है उसका चिंतन करना चाहिए। फिर से एक बार देखेंगे। ब्राह्मे मुहूर्ते बुध्येत, ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। धर्मार्थौ च अनुचिन्तयेत्, धर्म तथा अर्थ का चिंतन करना चाहिए। कायक क्लेशान, शरीर के कष्टों को तथा उनके कारणों का, शरीर के कष्टों का तथा उनके कारणों का चिंतन करना चाहिए। तथा वेद के तत्वार्थ का, वेद का जो तत्व है उसके अर्थ का चिंतन करना चाहिए। अगला श्लोक। दूसरा श्लोक है, न स्नानमाचरेत् भुक्त्वा नातुरो न महानिशि न वासोभिः सहाजस्रं नाविज्ञाते जलाशये। न स्नानमाचरेत् भुक्त्वा नातुरो न महानिशि न वासोभिः सहाजस्रं नाविज्ञाते जलाशये। भुक्त्वा स्नानं न आचरेत्, भोजन करके स्नान नहीं करना चाहिए। आतुरः, बीमारी अवस्था में स्नान नहीं करना चाहिए। महानिशि, अर्धरात्रि में स्नान नहीं करना चाहिए। वासोभिः सह, कपड़ों के साथ, कपड़े पहनकर, अधिक कपड़े पहनकर स्नान नहीं करना चाहिए। अजस्रम, निरंतर बहुत देर तक स्नान नहीं करना चाहिए। तथा अविज्ञाते जलाशये, जिस जलाशय के बारे में पता ना हो वहाँ पर भी स्नान नहीं करना चाहिए। फिर से एक बार देखेंगे। भोजन करके स्नान नहीं करना चाहिए। बीमारी अवस्था में और अर्धरात्रि में अधिक कपड़े पहनकर निरंतर बहुत देर तक, तथा जिस जलाशय के बारे में जानकारी ना हो वहाँ स्नान नहीं करना चाहिए। अगला श्लोक है, नोच्छिष्टं कस्यचित् दद्यात् नाद्याच्चैव तथान्तरा न चैवात्यसनं कुर्यात् न चोच्छिष्टः क्वचित् व्रजेत्। नोच्छिष्टं कस्यचित् दद्यात्
नाद्या चैव तथान्तरा न चैवात्यसनं कुर्यात् न चोच्छिष्टः क्वचित् व्रजेत्। कस्यचित् उच्छिष्टं न दद्यात्, किसी को भी जूठा या बचा हुआ भोजन नहीं देना चाहिए। जूठा हो गया हो जो, वह भोजन नहीं देना चाहिए। नैव अंतरा च अद्यात्, बीच बीच में अधिक नहीं खाना चाहिए, भोजन नहीं करना चाहिए। तथा अति असनम एव न कुर्यात्, अत्यधिक भोजन नहीं करना चाहिए। क्वचित उच्छिष्टः न व्रजेत, कहीं भी जूठे मुख यात्रा नहीं करना चाहिए। फिर से देखेंगे अर्थ। कस्यचित् उच्छिष्टम न दद्यात्, किसी को भी जूठन नहीं देना चाहिए। बीच बीच में ज़्यादा नहीं खाना चाहिए। तथांतरा च अति असनम न कुर्यात्, बीच बीच में अत्यधिक भोजन नहीं करना चाहिए। न उच्छिष्टः क्वचित न व्रजेत्, जूठे मुंह कहीं भी यात्रा नहीं करनी चाहिए। अगला श्लोक है। अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम्। अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम्। अभिवादनशीलस्य, जिसका प्रणाम करने का स्वभाव है उस व्यक्ति का, तथा नित्यम वृद्धोपसेविनः, जो बड़े तथा बूढ़ों की सेवा करने वाले लोग हैं, उनकी चार चीज़ें बढ़ती हैं। चत्वारि तस्य वर्धन्ते, उनकी चार चीज़ें बढ़ती क्या क्या? आयु, विद्या, यश तथा बल। अभिवादन करने वाले तथा बड़ों की सेवा करने वाले लोगों की चार चीज़ें बढ़ती हैं। आयु, विद्या, यश तथा बल। अगला श्लोक। आर्द्रपादस्तु भुंजीत नार्द्रपादस्तु संविशेत्। आर्द्रपादस्तु भुञ्जानो दीर्घमायुरवाप्नुयात्। आर्द्रपादस्तु भुंजीत नार्द्रपादस्तु संविशेत्। आर्द्रपादस्तु भुञ्जानो दीर्घमायुरवाप्नुयात्। आर्द्रपादः तु भुंजीत, पैर गीला करके, आर्द्र माने गीला, पैर गीला करके भुंजीत, भोजन करना चाहिए। इसीलिए हमारे यहाँ प्रथा है, भोजन करने के पूर्व कहा जाता है कि हाथ पैर धो लीजिए। तो गीले पैरों से वाले हो करके, कि पैर धो करके भोजन करना चाहिए। नार्द्रपादस्तु संविशेत्, तथा आर्द्रपादः तु न संविशेत्, गीले पैर सोना नहीं चाहिए। आर्द्रपादस्तु भुञ्जानो दीर्घमायुरवाप्नुयात्, गीले पैर करके भोजन करने वाला, अर्थात पैर धोकर भोजन करने वाला व्यक्ति बड़ी आयु को, लंबी आयु को प्राप्त करता है। आर्द्रपादस्तु भुंजीत नार्द्रपादस्तु संविशेत्। आर्द्रपादस्तु भुञ्जानो दीर्घमायुरवाप्नुयात्। पैर गीला करके भोजन करना चाहिए, पैर गीला करके सोना नहीं चाहिए। पैर गीला करके भोजन करने वाला व्यक्ति लंबी आयु को प्राप्त करता है। अगला श्लोक। सत्यं ब्रूयात् प्रियं ब्रूयात्
न ब्रूयात् सत्यमप्रियं प्रियञ्च नानृतं ब्रूयात् एष धर्मः सनातनः। सत्यं ब्रूयात् प्रियं ब्रूयात् न ब्रूयात् सत्यमप्रियं प्रियं च नानृतं ब्रूयात् एष धर्मः सनातनः। सत्यम ब्रूयात्, सत्य बोलना चाहिए। प्रियम ब्रूयात्, प्रिय बोलना चाहिए। सत्यम अप्रियम न ब्रूयात्, ऐसा सत्य नहीं बोलना चाहिए जो दूसरे को बुरा लगे। प्रियम च अनृतम न ब्रूयात्, ऐसा प्रिय न बोले जो असत्य हो। ऐसा प्रिय न बोलें जो असत्य हो। एषः सनातन धर्मः, यही सनातन धर्म होता है। सत्य बोलना चाहिए, प्रिय बोलना चाहिए, तथा ऐसा सत्य नहीं बोलना चाहिए जो किसी को बुरा लगे। ऐसा प्रिय नहीं बोलना चाहिए जो सत्य ना हो। यही सनातन धर्म है। अगला श्लोक। न पाणिपादचपलो न नेत्रचपलो नृजुः न स्याद्वाक्चपलश्चैव न परद्रोहकर्मधिः। न पाणिपादचपलो न नेत्रचपलो नृजुः न स्याद्वाक्चपलश्चैव न परद्रोहकर्मधिः। पाणिपाद चपलः न, हाथ एवं पैर जिसके चपल हों, है ना। चपल हाथ पैर वाला नहीं होना चाहिए, चंचल हाथ पैरों वाला नहीं होना चाहिए। न नेत्र चपलः, आँखों को भी चंचल नहीं होना चाहिए। न अनऋजुः, अत्यधिक कठिन नहीं होना चाहिए। वाक् चपलश्च न, वाणी से चपल वाणी, चंचल वाणी वाला नहीं होना चाहिए। तथा हमारी बुद्धि दूसरे के साथ द्रोह करने वाली नहीं होनी चाहिए, है ना। हमें चंचल हाथ पैरों वाला नहीं होना चाहिए, अर्थात जो घर में बैठे ही नहीं, हमेशा चलते रहें, ऐसे हाथ पैर ना हों। चंचल हाथ पैरों वाला हमें नहीं होना चाहिए। न नेत्र चपलः, चंचल नेत्रों वाला नहीं होना चाहिए। अत्यधिक सरल नहीं होना चाहिए, वाणी से चंचल वाणी वाला नहीं होना चाहिए। तथा हमारी बुद्धि ऐसी न हो कि जो कि दूसरे का विरोध करे, दूसरे का विरोध करने वाली बुद्धि न हो। अगला श्लोक। सर्वलक्षणहीनोऽपि यः सदाचारवान् नरः श्रद्दधानो न सूयश्च शतं वर्षाणि जीवति। सर्वलक्षणहीनोऽपि यः सदाचारवान् नरः श्रद्दधानो न सूयश्च शतं वर्षाणि जीवति। सर्वलक्षणहीनः अपि यः नरः सदाचारवान् भवति। सारे गुणों से विहीन होने पर भी जो व्यक्ति सदाचारी होता है, श्रद्धानः श्रद्धा रखता है, अनुसूयः च दूसरे की निंदा नहीं करता, वह 100 वर्ष तक जीवित रहता है। शतं वर्षाणि जीवति, 100 वर्ष तक जीवित रहता है। सारे गुणों से विहीन होने पर भी जो व्यक्ति सदाचारवान है, सदाचारी होता है तथा श्रद्धावान होता है एवं दूसरे की निंदा नहीं करता, वह 100 वर्ष तक जीवित रहता है। अगला श्लोक। सर्वं परवशं दुःखं सर्वं आत्मवशं सुखं एतद्विद्यात् समासेन लक्षणं सुख दुःखयोः।
सर्वं परवशं दुःखं सर्वम् आत्मवशं सुखम् एतद्विद्यात् समासेन लक्षणं सुखदुःखयोः। सर्वं परवशं दुःखम, दूसरे के वश में रहना, दूसरे के अधीन रहना दुख है। आत्मवशम सुखम, अपने वश में रहना, स्वतंत्र रहना सुख है। एतत् सुख दुःखयोः समासेन लक्षणम विद्यात्, इसी को सुख और दुख का संक्षेप में लक्षण समझना चाहिए। दूसरे के वश में रहना दुख है, अपने वश में रहना सुख है। इसी को संक्षेप में सुख तथा दुख का लक्षण समझना चाहिए। अगला श्लोक देखें। एकाकी चिंतये नित्यं विविक्ते हितमात्मनः, एकाकी चिंतयानो हि परम श्रेयोऽधिगच्छति। एकाकी चिंतये नित्यं विविक्ते हितमात्मनः, एकाकी चिंतयानो हि परम श्रेयोऽधिगच्छति। एकाकी चिंतये नित्यं विविक्ते हितमात्मनः, एकाकी चिंतयानो हि परम श्रेयोऽधिगच्छति। एकाकी नित्यं विविक्ते आत्मनः हितं चिंतयेत्। एकाकी मतलब अकेले, नित्यम हमेशा, अकेले हमेशा, विविक्ते अर्थात एकांत में, आत्मनः हितं चिंतयेत् अपना कल्याण सोचना चाहिए। ही एकाकी चिंतयानः, ही निश्चित रूप से अकेले चिंतन करने वाला व्यक्ति परम कल्याण को प्राप्त होता है। श्रेय अर्थात कल्याण। एकाकी अकेले हमेशा, नित्य एकांत में अपना हित सोचना चाहिए। निश्चित रूप से अकेले चिंतन करने वाला व्यक्ति परम कल्याण को प्राप्त करता है। इस प्रकार आज हमने सारे श्लोकों का अर्थ जाना। प्रयास करेंगे कि यह प्रायः श्लोक सभी कंठस्थ हो जाएं। इसमें कंठस्थ करके और कॉपी में भी लिखना है। यदि समझ में नहीं आया होगा किसी शब्द का अर्थ या किसी पंक्ति का, लाइन का अर्थ नहीं समझ में आया, तो आप लोग समूह में इसको पूछ भी सकते हैं। आज के लिए इतना ही। कल फिर से नए पाठ, नए विषय के साथ फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। अद्यतन दिनम सर्वेषां कृते मंगलमयं भूयात्। धन्यवादः।